कनाडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। हरदीप सिंह निज्जार का उसके पीछे रॉ का हाथ है और जो कनाडा में रॉ के एजेंट्स हैं उन्होंने ये कत्ल करवाया है। भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। पाकिस्तान ने भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से एक सिलसिला शुरू हुआ है जहां बहुत से हमारे मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं उनको भी शहीद किया गया और इसमें भारत का ही हाथ है, इसमें कतन कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। ये जो इशू है इंडिया का कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैनकूवर के अंदर, तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा या कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता। एक और सिख को कत्ल किया गया था यूके में और जाहिर है वो भी मिस्टीरियस डेथ्स थी। अब ऐसे में जब इस तरह से जस्टिन ट्रूडो खिताब करते हैं उससे पहले एतमाद में लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत ही बड़ा मामला बनने जा रहा है जिसमें फ्रांस, यूएस, यूके अब वो प्रेशर बिल्ड कर सकता है भारत पर? अच्छा, मजे की बात ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी ये यूएन जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खड़े खड़े उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेते हुए अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान को ऑफिशियली अपना बाप मानते हुए कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है उसको भारत की रॉ ने कनाडा में टकराया था, इसलिए हम भारत के राजदूत को कनाडा से निकाल रहे हैं। जैसे को तैसा कहते हुए भारत ने भी कनाडा के राजदूत को लात मारकर भगा दिया है। ट्रूडो की मजबूरी है खालिस्तान को बाप बनाने की, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार का बहुमत खालिस्तान के गठबंधन के बाद ही बना है और ऊपर से G20 में मोदी जी ने ट्रूडो की क्लास लगा दी थी, इसलिए कनाडाई पप्पू को गुस्सा आ गया। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान का मीडिया खुशी से पागल हो रहा है कि कनाडा ने भारत के राजदूत को भगा दिया। पाकिस्तान में सब गधेई कैसे पैदा हो गए? दरअसल भारत की तरक्की से पाकिस्तान की सुलग रही है। रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर इनके भी 3-4 पालतू कुत्तों को टपकाया था, इसलिए बेचारे परेशान है। भारत में डिप्लोमेट रह चुका पाकिस्तानी जिहादी अब्दुल बासित की बातें सुन के आपका सर चकरा जाएगा। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तो जी टॉप डिप्लोमेट को जो है वो इंडियन एम्बेसी से निकाला गया है और कहा कि चले जाए जी, अपने मुल्क चले जाए। उसके साथ ही जाहिर है भारत में भी जो है ये बातचीत चल रही थी और भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है और इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न बताया है इस न्यूज को लेकर, दोनों न्यूज को लेकर, यानी कि वैसे तो एक ही न्यूज है लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज की न्यूज को लेकर, चाहे वो भारत की हो या चाहे वो कनाडा की तरफ से हो। अब देखते हैं जी आगे किस तरह से बात बढ़ती है और किस तरह से जो है इस चीज को लेकर दोनों कंट्रीज आगे चलती हैं। मगर ये जरूर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी। और खैर मुसलमानों का तब क्या जिक्र करें, बुरा हाल है। और उसके बाद फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भारत ने किया 5 अगस्त 2019 को वो भी हमारे सामने है, लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान की बात पे तवज्जो नहीं दी क्योंकि हमसे बेहतर भारत तो कोई नहीं जानता कि उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। वो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो फुट सोल्जर्स तलाश करते हैं, पैसा बेतहाशा उसका करते हैं खर्च,
और मकामी लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ कनाडा में तो चले पहली बार हो गया, क्योंकि भारत का कहना है ये कि जी खालिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है और कनाडा की जो हुकूमत है वो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे उनको इजाज़त देती है कि वो खालिस्तान का एजेंडा आगे लेकर चलें। तो ये भारत को किसी तौर भी मंजूर नहीं है। तो उसके पीछे ऑब्वियसली भारत का गुस्सा तो है, लेकिन कनेडियन हुकूमत का यही कहना है कि जी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सो लॉन्ग एज खालिस्तान के लोग वायलेंट नहीं हैं, ये अपना एक पॉलिटिकल अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो वो उनको कैसे जो है उन पे पाबंदी लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी थी कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो है हमारे उनसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि ये जो इशू है इंडिया का, कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैनकूवर के अंदर, तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा या कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी ये UN जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ। सो सारी नज़रें उस स्पेशल सेशन पे थी, लेकिन ये जो कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है ऑन द चार्जेस, ठीक है, ये बड़ा सीरियस चार्जेस है। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्को उसका नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की कनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें, और वहाँ से ये चीज़ें जो है वो चलती गई। एक और सिख को कत्ल किया गया था यूके में, और ज़ाहिर है वो भी मिस्टीरियस डेथ्स थी। अब ऐसे में जब इस तरह से जस्टिन ट्रूडो खिताब करते हैं, उससे पहले एतमाद में लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत ही बड़ा मामला बनने जा रहा है जिसमें फ्रांस, US, UK अब वो प्रेशर बिल्ड कर सकता है भारत पर? जी बिल्कुल ऐसे ही। और मैं समझता हूं कि इनिशियल जो इंडिकेशंस हैं कि ये एक आलमी मामला बन चुका है, और उसका सबूत ये है कि अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान का तहरीरी बयान जो सामने आया है, उसमें उन्होंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिकल भी करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये एक वाज़े पैगाम भारतीय हुकूमत के लिए है कि जो इसमें मुलव्विस हैं उनको केफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इससे ये साबित होता है, दो चीजें साबित होती हैं। एक तो ये कि जो भारत की तंग नजरी और इंतहा पसंदी की सोच है, जिसमें वो अपने माइनॉरिटीज को हलाक करता है, नस्ल कुशी करता है, अब वो उसकी एक आलमी पॉलिसी बन चुकी है। नंबर 2, अब आलमी बरादरी भी उसी बयानिए और हकीकत से वाकिफ हो रही है जो कि पाकिस्तान बहुत अरसे से कहता रहा है। तो ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी भी है कि अब पाकिस्तान जो जिस तशवीश का इजहार करता है आलमी बरादरी और आलमी फोरम्स में, कनाडा का वजीर आजम भी वही कह रहा है, बैक आउट, और कैनेडियंस आर गोइंग टू प्रेशराइज मोर। ये भी मुझे अंदाजा है, इसकी समझ आ रही है, बिकॉज जिस लेवल पे उन्होंने चीजें की हैं, दे आर गोइंग टू प्रेशराइज मोर। ये पहला G7 कंट्री, मैं बार बार कह रहा हूँ, G7 मैटर्स अ लॉट, एंड रिमेंबर गोरे गोरे ही होते हैं, दे हैव देयर ओन, उनका वो एक है, लेकिन इंडिया के